महाभारत की कथा पांडव और कौरवों के चारों ओर ही घूमती दिखाई देती है। जब पांडवों और कौरवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आई तो गुरु और शिष्य का भी सामना हुआ। अर्जुन को अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या सिखाने वाले द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य का सामना पांचाल नरेश द्रुपद से हुआ। दोनों कभी ऋषि भारद्वाज के आश्रम में मित्र हुआ करते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच शत्रुता हो गई। द्रोणाचार्य के कहने पर अर्जुन और उनके दूसरे शिष्य पांचाल नरेश को बंदी बना लाते हैं। द्रुपद इस अपमान को कभी नहीं भूल पाए। दरअसल मित्रता के समय राजा द्रुपद ने द्रोण से ये वादा किया था कि वे उन्हें अपना आधा राज्य देंगे और सम्मानित करेंगे, लेकिन उन्हें द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान करके गुरु द्रोण को गरीबी में ही छोड़ दिया था। गुरु द्रोण उस समय इस स्थिति में भी नहीं थे कि अपने पुत्र को दूध दे सके, इसीलिए वे अपने मित्र द्रुपद से एक गाय मांगने के लिए गए थे। तब द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था और जब गुरु द्रोण ने उन्हें अपनी मित्रता याद दिलाई और आधा राज्य देने की बात बताई तो द्रुपद ने राज्य देना तो दूर गुरु द्रोण को भरी सभा में अपमानित कर दिया और गुरु द्रोण ने उन्हें चेतावनी दी कि वे एक दिन इसी राज्य को उनसे छीन कर दिखाएंगे। तब से दोनों में दुश्मनी हो गई थी। महाभारत के युद्ध के समय द्रुपद और द्रोणाचार्य का सामना हुआ और द्रुपद किसी विचार में खोए हुए थे। अचानक से द्रोणाचार्य का एक तीर द्रुपद के सीने में लग गया और वो वहीं पर गिर पड़े। अपने पिता को धरती पर गिरा देखकर दुष्टदुम्न उनकी ओर दौड़ पड़ा। पांचाल नरेश ने कई वर्षों पहले भगवान शिव को प्रसन्न करके 2 वरदान प्राप्त किए थे। एक ये कि उनकी पुत्री द्रौपदी का होने वाला पति उनके शत्रु से प्रतिशोध लेने में उनकी सहायता कर सके और दूसरा ये कि उनका पुत्र दुष्टदुम्न द्रोणाचार्य का वध करके उस प्रतिशोध को पूरा करे। अब भगवान शिव के उस वरदान के पूरा होने का समय आ गया था। दुष्टदुम्न के रथ पर लगी लाल पताका रक्त जैसी लालिमा से चमक रही थी। उनकी ढाल जैसे आग उगलने को तैयार थी, जबकि इतने अनुभवी द्रोणाचार्य से लड़ना दुष्टदुम्न के लिए आसान नहीं था। जब दोनों में युद्ध आरंभ हुआ तो ये साफ हो गया था कि गुरु द्रोण दुष्टदुम्न पर भारी पड़ रहे हैं। भीम ने जब ये देखा तो दुष्टदुम्न की सहायता करने का फैसला कर लिया। वे श्री कृष्ण के पास गए और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध कर दिया। इसके बाद वह युद्ध क्षेत्र में लौटे और रथ पर चढ़ते ही जोर जोर से गरज कर कहने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनते ही कौरवों की सेना में खलबली मच गई। अब द्रोणाचार्य को भी ये खबर मिली कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मृत्यु वास्तव में उनके पुत्र की नहीं अश्वत्थामा नामक हाथी की हुई थी। द्रोणाचार्य पर तो जैसे वज्रपात गिर गया हो। वे जमीन पर बैठ गए। उनके हाथों में दुष्टदुम्न के लिए जो तीखे बाण थे सब जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपना कवच और बाण उतार कर एक और रख दिया। द्रोण अपने पुत्र से अत्यधिक मोह रखते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। कुछ देर विचार करने पर वे वापस युद्ध में लौट आए और अत्यधिक घातक शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। इसी बीच भीम ने फिर गरजते हुए कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण फिर से शोकग्रस्त हो गए। तब उनकी नजर युधिष्ठिर पर पड़ी। उन्हें यकीन था कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। तब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की ओर मुड़े और पूछा कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है? युधिष्ठिर ने योजना के अनुसार बहुत धीरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं, कुंजर। युधिष्ठिर ने हाथी वाली बात इतनी धीरे से कही कि द्रोणाचार्य उसे सुन नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। ये पहला और आखिरी अवसर था जब धर्मराज युधिष्ठिर ने धरती पर अपने जीवन काल में झूठ बोला था और इस झूठ का परिणाम ये हुआ
कि जिन द्रोणाचार्य को कोई भी नहीं हरा सकता था और जिनके कारण शायद कौरव जीत भी सकते थे, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दिया और दुष्टद्युम्न द्वारा बड़ी ही नृशंसता से द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया। आपको बता दें कि युधिष्ठिर की नैतिक शक्तियों और धर्म परायणता के कारण हमेशा उनका रथ पृथ्वी से कुछ इंच ऊपर तैरता हुआ ही चलता था। ये इस बात का प्रतीक होता था कि युधिष्ठिर जैसा धर्म परायण और सत्यवादी कोई नहीं है, लेकिन ये झूठ बोलते ही उनका रथ धरती पर धम से आ गिरा और बाद में निहत्थे द्रोणाचार्य का वध दुष्टद्युम्न द्वारा उनका सिर काट कर दिया गया और अपने पिता का प्रतिशोध ले लिया गया। लेकिन क्या ये प्रतिशोध सामान्य था? क्या अगर ये झूठ ना बोला जाता तो दुष्टद्युम्न में इतना साहस था कि वो अपने पिता का प्रतिशोध ले सके? गुरु द्रोण को हराना सबसे मुश्किल था, इसलिए श्री कृष्ण को ये लीला रचनी पड़ी। लेकिन युधिष्ठिर ये झूठ बोलकर बहुत कायर महसूस कर रहे थे। वे बहुत ही ग्लानि में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए यदि उन्होंने आधा झूठ बोल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे महारथियों को तो हराया ही नहीं जा सकता था। तब जाकर युधिष्ठिर का पश्चाताप थोड़ा कम हुआ था। लेकिन आपकी इसमें क्या राय है? क्या ये झूठ बोलना अनिवार्य था? क्या युधिष्ठिर को इस असत्य को बोलना चाहिए था? आपको ये प्रसंग कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने विचार जरूर साझा करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।